चलो देखिएगा भैया, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन। कौन सा? साझेदारी। अरे उधर नहीं देखना है, बोर्ड पे देखना है मेरे दोस्त। उधर तो अपन कल देखेंगे आपके यूट्यूब पे। क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन? साझेदारी। तुमसे बोला था कि पांव दूर रखना, तुमने और जानबूझ के उसमें लात मार दी। देखो बेटा, साझेदारी सर, साझेदारी मतलब क्या कि आपने किसी के साझे से कोई व्यापार स्टार्ट किया है। बात समझे? जैसे मान लीजिए आप और मैं, हम दोनों मिलकर एक व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे स्टार्ट कर रहे हैं सर? सर वैकेंसी का दौर है नहीं, तैयारी है नहीं, पर हमारे को घर खर्च से चलाना है, तो हम क्या करते हैं सर, हमारे दिमाग में एक प्लान आया है। आप पैसा मिलाओगे क्या? आप मेरे पास आए। मैंने हाँ बिल्कुल मिलाएंगे, आप प्लान बताइए। तो लो सर, एक पतासी का ठेला लगाना। क्या लगाना है? एक पतासी का ठेला लगाना है सर। उसमें 5,000 रुपए की जरूरत है। कितने हजार की जरूरत है? 5,000 की जरूरत है, पर मेरे पास 3,000 है। आप 2,000 मिला दोगे क्या? तो मैंने हाँ बिल्कुल मिला देंगे। तो अपन दोनों ने मिलकर क्या करा सर, एक बिजनेस स्टार्ट किया। काय का? पतासी का। वैसे ठेला नहीं लगाना है अपने को, ऐसे पतासी बना के बेचना, ऐसा सोचना। तो बेटा आपने कितने पैसे मिलाए? आपने कितने पैसे मिलाए? 3,000। आपने मेरे से कितने मांगे? 2,000। तो सर मैंने कितने दिए आपको? 2,000। और आपने कितने मिलाए? 3,000। दोनों ने मिलकर कितने मिला दिए? 5,000। कितने मिला दिए? 5,000। अब ये सब बाद में जोड़ेंगे अपन, कितना क्या है कितना क्या नहीं है। पर जैसे ही आप पूरे 1 महीने का कैलकुलेशन करते हो या फिर 1 दिन का करते हो, कितने दिन का करते हो सर? 1 दिन का। आपने पतासी बेची सर, खूब सर, हमने खूब आलू मिलाए, खूब चने मिलाए, खूब प्याज मिलाए, इसमें परमल अरमल वगैरह सेव मिला के दही वही देके अपन ने पतासी बेची थी। और सर अपन ने सब कुछ काट दिया कि अपन ने इतना पैसा लगाया, ये 5,000 अपन अलग हटा देते हैं। अपने को कुल हाथ में कितना बच रहा है सर? मान लीजिए 10,000 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। सर 10,000 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। अब बताओ, 10,000 का लाभ हो गया तो 5,000 मैं लूंगा। 5,000। कितने लूंगा? ये सर आपने जितना पैसा दिया है उसके हिसाब से मैं आपको क्या दूंगा? लाभ दूंगा। ऐसा तो ना होगा क्या? आपने कितने मिला? 2,000 और आधा आधा लाभ ले रहे हो क्या? तो ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या होती है सर? साझेदारी होती है। तो साझेदारी अपन काहे से पढ़ेंगे सर? रेशो से। काहे से पढ़ेंगे? रेशो से। अब देखना बेटा, आपने कितने मिलाए? 3,000। मैंने कितने मिलाए? 2,000। रेशो बांट दें? तो सर रेशो बांट देंगे तो सर रेशो क्या कट गया? 3 0 से 3 0 काट दिया अपन ने। सर 3:2 का रेशो बन गया है। कितना रेशो बन गया है सर? 3:2 का रेशो अपन ने बना लिया है। तो मतलब ये जो रेशो में पैसे हैं किसके बराबर हो जाएंगे सर? इससे 10,000 के बराबर हो जाएंगे। अरे होंगे या नहीं होंगे? तो ये 10,000 किस रेशो में बटेंगे सर? 3:2 के रेशो में बटेंगे। बात समझ गए? तो सर ये जो 10,000 रुपए हैं, ये जो 10,000 रुपए हैं, ये बता दो रेशो में किसके बराबर होंगे? ये रेशो में किसके बराबर होंगे सर? ये दोनों के बराबर होंगे। इसमें 3 भाग किसका है? आपका। और 2 भाग किसका है? मेरा। दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया? 5 हो गया सर। तो दोनों को मिलाने पर रेशो कितना आ गया? 5। और दोनों का लाभ मिलाकर कितना मिला सर? 10,000 रुपए उसने दे रखा है। दे रखा है नहीं दे रखा है? तो सर एक रेशो की वैल्यू निकाल लें। तो एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो 5 दूना 10, 1 2 और 3 0 आ गई सर। कितने रेशो का माना गया? ये एक रेशो का। अगर मैं अब आपसे पूछ लूं कि बता दो मेरा भाग कितना होगा, तो कितना होगा? कितना होगा सर? 4,000। रेशो के नीचे क्या रख देंगे सर? रेशो रख देंगे। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे कितना पैसा मिलेगा सर? 4,000। तो आपको कितना मिलेगा? 6,000। आपको कितना मिलेगा? 6,000। बात समझे क्या? तो ये क्या था सर?
ये साझेदारी थी कि मिलजुल कर क्या करना है, अपने को एक बिजनेस स्टार्ट करना है या पार्टनरशिप में अपने ने कोई सा बिजनेस डाला है, उससे अपन देखते हैं कि कितना प्रॉफिट आएगा और कितना लॉस आएगा। जिस रेशो में आपने क्या बटा है सर, लाभ, उसी रेशो में क्या बटेगी सर, हानि भी उसी रेशो में बटेगी। यहां इसका मतलब ये नहीं कि 10,000 कमा लिए तो 5,000 मैं लूंगा और 5,000 आप लोगे। मैं कितने लूंगा सर, मैं लूंगा 4,000, तो आप कितने लोगे 6,000। बात समझ गए। अब पार्टनर कितने हो सकते हैं सर, यहां कितने पार्टनर है 2, तो वहां कितने होंगे सर 3। अगर मान लो एक पार्टनर और आ जाता है कि भैया मैं मिला रहा हूं इसमें 5,000, एक और आया बीच में कि मैं भी मिला रहा हूं भैया, मेरे को अच्छा दिख रहा है फायदा, तो इसमें भैया एक और व्यक्ति आ गया ए नाम का, उसने बोल दिया मैं तो 5,000 मिलाऊंगा भैया। कितने मिलाऊंगा मैं 5,000 मिलाऊंगा। अब कितना पैसा मिल गया सर, 10,000 हो गया। 10,000 पे लाभ कितना हुआ 10,000 हो गया। रेशो देख ले कितना आएगा, तो रेशो देख लो बेटा। अब जो रेशो है वो 3:2 में बटेगा क्या, अब काय में बटेगा, अब सर 3:2, ये रेशो भी इसे 0 काट दो तो क्या जाएगा सर 5। अब रेशो का अब कितने रेशो में बटेगा, अब 3 रेशो में बटेगा। और 3 रेशो कौन कौन से होंगे सर, 3, 2 और 5। बात समझे, अरे बात समझे कि नहीं समझे, तो बात क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है। तो पार्टनरशिप मतलब क्या होती है, बात समझ गए क्या सर, जितना लाभ हुआ है उसका लाभ किस रेशो में बटेगा, जितनी आपने क्या मिला रखी है सर, पूंजी मिला रखी है। क्लियर है, तो लिखो एक व्यापार शुरू करने के लिए, एक व्यापार शुरू करने के लिए ए बी सी ने क्रमशः, ए बी सी ने क्रमशः 2,000, 3,000, 4,000 रुपए, 2,000, 3,000, 4,000 रुपए निवेश किए। निवेश किए। एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद 81,000 रुपए का लाभ हुआ। 81,000, 81,000 रुपए का लाभ हुआ। ₹81,000 का लाभ हुआ। इस लाभ में सी का हिस्सा बताइए। इस लाभ में सी का हिस्सा बताइए। कितना आया, सुनना मेरी बात को सर, तीनों ने पैसा कितने समय के लिए लगाया, 1 वर्ष के लिए। तो बेटा यहां पर एक चीज और इंक्लूड करना कि सर इसने भी 12 महीने के लिए लगाया, इसने भी 12 महीने के लिए लगाया, इसने भी कितने महीने के लिए लगाया 12 महीने के लिए। वो कट जाएगा, कोई काम का नहीं है, पर अपने को क्या इसको हैबिट में रखना है, क्योंकि होगा ये कि आने वाले समय में हो सकता है ये 3 महीने के लिए लगाए, ये 4 महीने के लिए लगाए और ये 12 महीने के लिए लगाए। बात समझ गए, चलिए तो देखेंगे सर, सोल्व करते हैं इसको। ए ने कितना पैसा लगाया 2,000, बी ने कितना लगाया 3,000, सी ने कितना लगाया 4,000। कितने साल के लिए, 1 साल मतलब 12 महीने। लाभ कितना मिला सर, 81,000 रुपए का लाभ मिला। ठीक है, तो सर इनका रेशो बना लें। इस रेशो में विशेष तौर पे ध्यान रखना,
अगर इसको 2 से काट रहे हो तो ये भी काय से कटेगा 2 से, और ये भी काय से कटेगा 2 से। अगर एक वैल्यू जिससे कट रही है, जिस अक्षर से कट रही है उसी से सर ये दोनों भी क्या होगी, कटेगी। अगर नहीं कटेगी तो अपना मतलब क्या है, भाग नहीं देना है, काटना नहीं है। बात समझ गए। ऐसा नहीं होगा कि सर 2 जीरो इसकी काट दी और 2 जीरो इसकी काट दी और इसकी काटी नहीं। मतलब रेशो मतलब क्या सर, सभी को आप क्या करना है, इक्वल डिवाइड करोगे। क्या करोगे सर, इक्वल डिवाइड करोगे। तो मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं सर, 3 जीरो इसकी खत्म, 3 जीरो इसकी खत्म, 3 जीरो इसकी खत्म। मतलब क्या, काय का भाग दे रहे हो आप सर, 1,000 का भाग देना है। 1,000 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। बात समझ गए। अब देखना बेटा, सर ये 12 खत्म, ये 12 खत्म, ये 12 खत्म, खत्म हो चुका। अब मैं यहां ऐसा नहीं करूंगा कि सर 2 से इसको काट दिया, ये नहीं कटा तो इसको छोड़ दिया, 2 से इसको काट दिया, 2 दूना 4। तो ऐसा होगा क्या, ऐसा कभी नहीं होगा। तीनों एक ही वैल्यू से कटेंगे। बात समझ गए। अगर 3 की जगह 6 होता तो सर 2 से ये भी कटता, 2 से ये भी कटता और 2 से ये भी कटता, पर यहां पर 3 की जगह 6 नहीं है, कितना है, केवल 3। बात समझ गए। तो सर रेशो क्या बना, रेशो बना सर 2:3:4 बन गया। तो सर ये 81,000 रेशो में किसके बराबर होंगे, 9 के। 9 कहां से ले आए, कहां से ले आए 9? अरे सर ये 4 3 7 और 2 9, मतलब इस 9 रेशो के बराबर क्या आ गया आपका, 81,000। तो सर 81,000 रुपए की जो वैल्यू है वो काय में दे रखी है, रुपए में। काय की निकालना है आपको, देख लेंगे सर ये 81,000 रेशो में किसके बराबर होंगे, सर 9 के बराबर होंगे। ठीक है, काय की निकालनी है, सी की। सर सी का रेशो कितना है, सी का रेशो दे रखा है, रेशो कितना है 4, तो रेशो के नीचे बेटा रेशो रखना है 4। समझ गए बात को। 9 से काटा सर, 9 एकम 9, 9 से काटा 9 9 81। सर कितने जीरो लगा दूं, 3 जीरो लगा दूं। तो सर इसका इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब 9 का काय में मल्टीप्लाई करना है, 4 में, तो 9 चौक 36, कितने जीरो लगा दे सर, 3 जीरो लगा दे। तो क्या आ गया आंसर, 36,000। तो सी का भाग कितना मिला सर, 36,000। बात समझ गए। डाल लो इसको। बारह 12 इसलिए लगाया था बेटा, अभी अपन ने 1 साल के लिए निवेश किया है, तो यहाँ पर सभी ने कितने साल के लिए निवेश किया है सर, 12-12 महीने के लिए। पर आने वाले समय में ऐसे सवाल आएंगे कि ये 4 महीने के लिए लगाएगा, ये 6 महीने के लिए लगाएगा, ये 12 महीने के लिए लगाएगा। तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा, यहाँ 6 से करना पड़ेगा और यहाँ पर 12 से करना पड़ेगा। समझ गए। इसलिए अपन ने अभी शुरू से 12 लगाते हुए चल रहे हैं, ताकि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यापार शुरू करने के लिए, एक व्यापार शुरू करने के लिए अजय, विजय और कोमल ने क्रमशः, अजय, विजय और कोमल ने क्रमशः 3,000, 5,000, 7,000 रुपए निवेश किए। 3,000, 5,000, 7,000 निवेश किए। वर्ष के अंत में 1,200 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष के अंत में 1,200 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। इस लाभ में अजय का भाग कितना है? इस लाभ में अजय का भाग कितना है? अजय का तो हमारा बेटा 200, 300, 400, 720 सब ऑप्शन में।
एकदम से नया आंसर। देखो बेटा क्या क्या दे रखा है, कौन कौन है सर? अजय, विजय और कौन है सर? कोमल। अजय, विजय और कौन है सर? कोमल। अजय ने कितने पैसे लगाए? 3000। अजय ने सर 3000 लगा दिए और 1 साल के लिए लगा दिए, तो इंटू कर दिया अपन ने कैसे? 12 महीने। ठीक है, फिर आगे विजय ने कितने लगाए? 5000। विजय ने कितने लगाए सर? 5000। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। कोमल ने कितना लगाया? 7000। कितने महीने के लिए सर? 12 महीने के लिए। ये रेशो बना लिया बेटा। इनको लाभ कितना हुआ? कितने रुपए का सर? ये 1200 रुपए का इनको क्या हुआ है? लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये लाभ किस में बटेगा? तीनों में बटेगा। तो सर ये लाभ बराबर बांट दे, तीनों में बराबर बढ़ जाएगा। अरे 1200 रुपए का लाभ बराबर बटेगा तीनों में? ये तीनों में बराबर नहीं बटेगा। अगर बराबर बांटोगे तो सर 3 का भाग दोगे तो 400 इसको, 400 इसको, 400 इसको, मतलब जिसने ज्यादा पूंजी लगाई वो तो घाटे में, और जिसने कम पूंजी लगाई वो क्या हो जाएगा सर? वो फायदे में। तो कभी भी ऐसी पार्टनरी नहीं चलती है। पार्टनरी कैसे चलती है कि जितना % पैसा लगाया है उतना % आपको लाभ दिया जाएगा। बात समझे? तो देखो बेटा समझते हैं। सर 12 से 12 काट दें तीनों में। सर 3 0 से 3 0 काट दिया। कुछ कट रहा है क्या? अब कुछ नहीं घट रहा है। तो रेशो क्या बना सर? 3:5:7 का रेशो बना। तो 1200 रुपए किसके बराबर हो जाएंगे सर? 7 5 12 और 3 15 के बराबर हो जाएंगे। तो रुपए के जो 1200 रुपए हैं वो रेशो में किसके बराबर? वो रेशो में हो जाएंगे सर 15 के बराबर। किसका भाग पूछा है आपसे? अजय। तो सर अजय का रुपए में पूछा है, तो आपको काय में दे रखा है सर? रेशो में हमें देख रखा है। कितना है अजय का भाग सर? 3 है। तो रेशो के नीचे क्या रख लें सर? 3। ठीक है, 3 से काट दें। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 5 से काट दें सर? 5 एकम 5, 5 से काट दो। 5 दूना 10, क्या बचा सर? 2। तो कितना हो जाएगा? 20। 5 चौक 20 और क्या लगा दे सर? 1 0। तो क्या आ गया? 240 रुपए। बिना 3 रखा है कैसे लाते बेटा? कहां से लाते? जब अजय का रेशो नहीं दे रखता तो क्या निकालते फिर तुम? और तो कहां से निकालते? बिना 3 नहीं रखते तो फिर यहाँ क्या रखते? यहाँ इंटू कर दे तो वो भी आ जाता आंसर। बात वही है बेटा। यहां से काटते आप इस 15 की वैल्यू निकालते हैं, 15 से काटते तो 1 रेशो की वैल्यू आ जाती। 1 रेशो की वैल्यू आ जाती तो 3 का निकाल लेते, 5 का निकाल लेते, 7 का निकाल लेते। बात समझ गए? हाँ वो ऐसा कर सकते हो बेटा कि 15 से इसको काट सकते हो, 1 रेशो का माना जाएगा। 1 रेशो की जगह किसका निकालना? 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 का निकालना, 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 7 का निकालना, 7 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए लिखिएगा। बढ़े आगे लिखो एक क्वेश्चन और। राम श्याम और सोहन, राम श्याम और सोहन ने एक लघु व्यापार आरंभ किया। राम श्याम और सोहन ने एक लघु व्यापार आरंभ किया। इन्होंने क्रमशः 5000, 7000 और 10,000 रुपए निवेश किए। 5000, 7000 और 10,000 रुपए निवेश किए। वर्ष के अंत में 4,400 रुपए का कुल लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष के अंत में
4,400 रुपए का कुल लाभ प्राप्त हुआ। इस लाभ में श्याम का भाग बताइए। इस लाभ में श्याम का भाग बताइए। कितना आया? 1400, 14,000। बेटा लाभ तो 4,400 का ही है, तो 14,000 कहां से मिल जाएंगे? चल देखो इधर बेटा, समझना। कितने लोग हैं सर? 2,000 लोग हैं। 3 लोग हैं। कौन कौन है? राम, श्याम और सोहन। अब इधर देख लो बेटा, नहीं आया आंसर, इधर समझ लो, फिर बाद में उलझोगे। राम, श्याम और सोहन। देख लो तो तुम्हारा आंसर गलत है। अब एक बार लास्ट वर्ड समझ लो। राम, श्याम और सोहन। कितने पैसे लगाए इन्होंने? एक ने लगाए सर 5,000 1 साल के लिए, एक ने लगाया सर 7,000 1 साल के लिए, और एक ने लगाया सर 10,000। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए। ठीक है, तो ये 12 से 12 सब खत्म कर दे तीनों में। 12 12 12 खत्म। और क्या क्या कट रहा है? 3 जीरो कट रही है सर। ये 3 जीरो कट रही है, तो 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। क्या बचा सर? सर 5:7:10 बचा है बस। क्या ये कट सकता है? क्या नहीं कट सकता? क्यों नहीं कट सकता? क्योंकि सर 7 यहाँ पर केवल 7, यहाँ अगर 15 होता तो कट जाता। क्या कट जाता? बात समझ गए? क्या हो जाता सर? ये कट जाता। तो सर जो रुपए में लाभ है वो कितना है? 4,400 रुपए है। तो बताओ रेशो में किसके बराबर होंगे? कहां से लाए? 22। इन तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया सर? 10 और 7 17 और 5 22। सर 22 आ गया। आपसे किसका भाग पूछा है? श्याम कहां बैठा हुआ है? कहां बैठा है सर? बीच में। तो श्याम का रेशो कौन सा होगा? 5 होगा कि 10 होगा? क्या होगा सर? 7, मतलब बीच वाला ही होगा। तो श्याम के यहाँ पर क्या रख देंगे सर? श्याम का रेशो है, तो रेशो के नीचे क्या रखना है सर? रेशो रखना है। कितना है श्याम का रेशो? 7। क्या 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है सर। ये 2 कट रहे हैं सर। या तो डायरेक्ट दिख रहा है 22 का डबल, 22 का डबल दिख रहा है 44, और आप 2 से भी काट सकते हो, 11 से भी काट सकते हो। तो 22 का डबल कर दिया सर। 22 दूना 44 और 2 जीरो इसी के से। ठीक है, अब इस 7 का इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 7 दूना 14, और क्या लगा दोगे सर? 2 जीरो लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा सर? 1,400 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लेता कि सोहन का लाभ, किसका लाभ? सोहन का लाभ श्याम से कितना ज्यादा है? मैं इसमें पूछ लेता आपसे कि ये जो सोहन का लाभ है श्याम से कितना ज्यादा है? कैसे 600? क्योंकि सर इसका रेशो में ज्यादा कितना है सर? 3 है। तो मैं काय की वैल्यू निकालता सर? 3 रेशो की वैल्यू निकाल लेता। तो 22 दूना 44, 3 यहां आ जाता रेशो के नीचे, तो 3 दूना 600। सर कितना आ जाता? 600 रुपए ज्यादा है। बात समझे क्या? और अगर मैं आपसे पूछ लेता कि सोहन का भाग राम के भाग से कितना ज्यादा, तो कितना आता? कैसे निकालते?
सर यहाँ 7 की जगह क्या रखते, कहां से आया ये 5, इन दोनों रेशो का अंतर कितना है सर 5 है, तो रेशो के नीचे रेशो रख लेते 5 और 5 गुना क्या हो जाता सर 10, मतलब 1000 रुपए क्या हो जाता ज्यादा निकल जाता उसका, और इसका 1000 क्या निकल जाता कम। ठीक है, बढ़े आगे, लिखो फिर अगला सवाल। लिखेगा 6000, 9000 और 15000 रुपए, 6000, 9000 और 15000 रुपए निवेश करके ए, बी और सी ने एक व्यापार आरंभ किया। 6000, 9000 और 15000 रुपए निवेश करके ए, बी, सी ने एक व्यापार आरंभ किया। ए, बी, सी ने एक व्यापार आरंभ किया। एक साल के अंत में, एक साल के अंत में ए को लाभ के रूप में 18,000 रुपए मिले। एक वर्ष के अंत में ए को लाभ के रूप में 18,000 रुपए मिले। तो कुल लाभ बताइए। तो कुल लाभ बताइए। चलो देखो इधर बेटा, समझना नहीं आ रहा है आंसर, अब इधर समझ लो, अपने तिकड़ी बाद में लगाना बेटा, इधर देख लो, फिर अगले क्वेश्चन में कुछ तो भी बोलोगे। इससे अच्छा एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, फिर इसके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दूंगा, फिर आंसर बताना। कितने कैंडिडेट है सर 3, ए, बी और सी। सर कितने कितने पैसे लगा है 6000 एक साल के लिए, 9000 सर एक साल के लिए, और कितने 15,000 एक साल के लिए। ठीक है, फिर आपको लाभ दे रखा है सर, ये लाभ कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, दे तो रखा किसी का, लाभ कितना दे रखा है सर 18,000 रुपए, पर वो किसका है, वो केवल ए का लाभ है सर। ये लाभ दे रखा है ए का, कितना दे रखा है सर 18,000 रुपए लाभ दे रखा है, और आपको किसका बताना है, सभी का बताना है। देखो इधर बेटा, 12 12 12 खत्म सर, 3 0 से 3 0 से 3 0 खत्म। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है सर, सभी कट रहा है, तो सभी को काट दिया 3 से, 3 दूना 6, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 से काटा 3 पंजे 15, क्या आ गया सर 2:3:5। ये क्या बन गया सर इनका रेशो। ये काय का रेशो है, ये इनके लाभ का रेशो है। काय का रेशो है, इनके लाभ का। अगर बोलेंगे पूंजी का रेशो, तो पूंजी का भी रेशो क्या होगा सर, यही होगा। बात समझे क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बढ़े आगे। देखो सर रुपए में आपको क्या दे रखा है 18,000 रुपए, तो सर रेशो में किसके बराबर होंगे 10 के बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे 10 के बराबर, क्योंकि सर ये किसका लाभ है, ये ए का लाभ है। किसका लाभ है, ये ए का लाभ है। तो ए के लाभ के आगे रेशो किसका आएगा सर, ए का रेशो आएगा। और ए का रेशो कितना है सर, ए का रेशो 2 है। कितना है 2, तो ए के रेशो, रेशो के सामने सब लिख दिया अपन ने रेशो।
क्या पूछा उसने? सर कुल लाभ, और कुल लाभ कितना हो गया? सर कुल लाभ देखोगे तो रेशो में मिल जाएगा 5 और 3 8, 8 और 2 10। सर कुल लाभ हो गया सर रेशो में कितना? 10। ये हो जाएगा अपने को कुल लाभ। समझ गए? सर 2 से काट दें? सर 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 से काट दिया, 2 इनाम 18। कितने जीरो लगा दिए? 1 2 3। इसका इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सर 9,000 का 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा सर? 90,000 रुपये हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास कुल लाभ। बात समझ गए? बहुत सारा हो जाएगा। अभी अगला दो ना डायरेक्ट करना ना बेटा। लिखो अगला क्वेश्चन, ये समझाने के लिए है। बात समझ गए? डायरेक्ट कुछ बहुत कुछ हो सकता है, तुम्हारे को याद है, अभी इनको याद नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? ये सब पूरा काय का खेल है सर, केवल पहाड़ों का खेल है, जोड़ने घटाने का खेल है बस, और कुछ भी नहीं। अभी मैं टेस्ट में दूंगा कि पूरे में से पूरा नंबर नहीं ला पा रहा है, इतनी हालत खराब। लिखो अगला क्वेश्चन, उतार लो। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो, फिर बात करते कल। बेटा पूरे 6 दिन जो पढ़ा है ना वो रिवीजन कर लो। सही बोल रहा हूँ? जो टेस्ट दिए ना टेस्ट, उसको सोल्व कर लो पूरे 6 दिन। जो 6 दिन टेस्ट दिए ना, अरे आंसर सामने, तो वही तो ईमानदारी रखनी है कि अपने को क्वेश्चन देख के आंसर निकालना कि कैसे आएगा आंसर। लगाएंगे ना तो 2 संडे को लगाएंगे ना, इस संडे को नहीं लगाएंगे, बाहर जाना पड़ रहा है। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। ए बी सी ने क्रमशः 6,000, 30,000 और 42,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6,000, 30,000 और 42,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6,000, 30,000 और 42,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में सी को वर्ष के अंत में सी को वर्ष के अंत में सी को लाभ के रूप में 9,100 मतलब 9,100 सी को लाभ के रूप में 9,100 रुपए प्राप्त हुए। तो कुल लाभ बताइए। तो कुल लाभ बताइए। कितना आया? 16,900। चलिए देखिएगा सर, कितने कैंडिडेट है? 3, ए बी और सी। कितने कितने पैसे लगाए? 6,000, 30,000 और 42,000। सर कितने साल के लिए लगाए? एक साल के लिए, तो 12 का मल्टीप्लाई, 12 का मल्टीप्लाई और 12 का मल्टीप्लाई। ठीक है,
सर लाभ मिला है, किसको मिला है? सी को मिला है। कितना मिला है सर? 8,100 के 9,100? सर 9,100 रुपए किसको लाभ मिला है? सी को लाभ मिला है। और आपको क्या बताना है? कुल लाभ बताना। देखो बेटा इसको सोल्व करो तो 12 से सर ये 12 सब खत्म हो जाएंगे। 3 0 3 0 3 0। कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है। सर काय से कट रहा है? 6 से कट रहा है। 6 धाम 60, ये 0 कट गया बेटा। 6 एकम 6, 6 पंजे की 30 और 6 7 42। क्या रेशो आ गया सर? 1 5 और 7 का। आपको लाभ किसका दिया है? सी का। तो रुपए में लाभ किसका मिला सर? सी का मिला। कितना मिला? 9,100। तो ये रेशो में किसके बराबर होगा? क्यों 7 के क्यों होगा? क्योंकि सर ये लाभ दे रखा है सी का, तो सी का रेशो भी कितना है? 7 है। तो रेशो के सामने सर रेशो रख दिया। ठीक है। क्या पूछा है? कुल लाभ पूछा है। तो कुल लाभ सर किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा सर? 13। अब ये 13 कहां से लिया है सर? सारे रेशो को क्या कर लिया अपन ने? जोड़ लिया। इन सबका लाभ आ जाएगा इसके अंदर। तो 7 5 12 और 1 13। सर यहां रख दिया अपन ने 13। रेशो के नीचे रेशो रखा। 7 से काट दीजिए। 7 से काटा अपन ने तो 7 एकम 7 बचेगा 2 तो 21। तो 7 के 21 और 2 0 लगा दिए। अब 13 का स्क्वायर पता है क्या कितना होता है? 169। या तो 13 का 13 में मल्टीप्लाई कर देना और पीछे लगा देना क्या सर? 2 0। या अगर 13 का स्क्वायर पता है सर कितना होता है? 169 और पीछे लगा दिए 2 0। तो कुल लाभ कितना आ गया सर? 16,900। बात समझे क्या? अच्छा यहां पर अगर वो आपसे पूछ लेता कि बी का लाभ बताइए तो क्या करते? तो काय का मान निकालते? तो केवल सर 5 का मान निकालते। आगे कराएंगे इस टाइप के क्वेश्चन पर। एक नॉर्मली अगर मैं पूछता आपसे कि बी का लाभ बताइए तो क्या करते? सर बी का रेशो कितना दे रखा है? 5। तो रेशो के नीचे क्या रख देते? सीधे 5 और 13 का मल्टीप्लाई कर देते। 1300 का काय में 5 में तो 13 पंजे 65 मतलब 6,500 किसका आ जाता? इसका आ जाता। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूं, लिखिएगा। राम श्याम और मोहन ने मिलकर एक साझे का व्यापार आरंभ किया। इन्होंने क्रमशः 40,000, 70,000, 40,000, 70,000 और 30,000 रुपए निवेश किए। 40,000, 70,000 और 30,000 रुपए निवेश किए। वर्ष के अंत में श्याम और मोहन को कुल 15,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए। वर्ष के अंत में श्याम और मोहन को कुल 15,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए। तो राम का लाभ बताइए। चलिए एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया बेटा, घर से करके लाना। 6,000 मत बोलो। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। सब बता देंगे बेटा।